यहाँ पर कुंवर नारायण जी उस पेड़ की यादों में खोते हुए उस पेड़ का वर्णन कर रहे हैं। इन पेड़ों को काट कर किस तरह से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम पर ही वो परिणाम भी यानी परिणाम हो रहा, उस पर रिंकल्स पड़ चुके थे, लेकिन क्या है वो खुरदुरा होने के बावजूद भी बहुत ही मजबूती से खड़ा था। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के, मेरे सेकेंड पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है, जो साहित्य गौरव, इसके अंतर्गत जो आधुनिक कविता है, आधुनिक कविता 4 एक ऋष की हत्या, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं कुंवर नारायण जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुंवर नारायण जी, इनका जन्म 1927 में इनका जन्म हुआ, यानी 19 सितंबर 1927 में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनको 2005 में इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2009 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया। इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 2017 में इनकी मृत्यु हुई। 15 नवंबर 2017 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। परिवेश, अपने सामने, आत्मजयी, वाश्रवा के बहाने, तीसरा सतपक, आकारों के आसपास, ये सब इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं। कुंवर नारायण जी ने जो एक ऋषि की हत्या लिखी है, ऋषियों के यानी पेड़ों के महत्व के बारे में, और क्या है ऋषियों के प्रति अपनी संवेदना को भी इस कविता में इन्होंने प्रकट किया है। साथ ही साथ बचपन से ही कवि अपने घर के सामने जो पेड़ है, जो वृक्ष होता है, उसे देखते हुए आए थे, और जब उसे वहां पर उस वृक्ष को ना देखने से, यानी अब वो वृक्ष उनके घर के सामने ना होने के कारण उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। कवि का और उस वृक्ष का एक रिश्ता सा बना हुआ था। कवि उस पेड़ को, उस वृक्ष को अपना दोस्त मानते थे। साथ ही साथ इस कविता में नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता में प्रकट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपकी कविता का पहला स्टैंजा इस प्रकार है। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वहीं बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यहाँ पर देखिए, चौकीदार यानी गार्ड, वृक्ष यानी पेड़, और यहाँ पर देखिए तैनात का मतलब है नियुक्त। कुंवर नारायण जी बचपन से ही अपने घर के सामने एक पेड़ को देखा करते थे, एक वृक्ष जो उनके घर का चौकीदार था, हमेशा अपने काम के लिए वो क्या है नियुक्त रहता था, हमेशा उनके दरवाजे के पास यानी दरवाजे के सामने खड़ा था। जब बचपन से ये वृक्ष जो इन्होंने देखकर आए थे, इस बार जब वो घर लौटते हैं तो वो पेड़ उनके घर के सामने नहीं था। उसकी यादों में खोते हुए और उसे याद करते हुए बार बार उसकी याद उनके मन को सताने लगी थी।
तो उसको याद करते हुए इस तरह से इन्होंने कविता में लिखा है। यहाँ पर देखिए वो बताते हैं कि मेरे दरवाजे पर हमेशा जो है, दरवाजे पर हमेशा जो एक चौकीदार बनकर हमेशा सामने खड़ा था, अब के जब मैं घर लौटा तो वो वहां पर नहीं था। फिर पेड़ की यादों में खोते हुए आगे वो कहते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियों दार खुरदरा तना, मैला कुचेला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखंड बलबूता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चमड़े यानी स्किन और सख्त यानी हार्ड, झुर्रीदार यानी रिंकल्स जिसमें रिंकल्स पड़े हो, और खुरदुरा का मतलब भी हार्ड होता है, मैला कुचेला यानी डर्टी, और यहाँ पर देखिए पगड़ी, पगड़ी फूल पत्तीदार पगड़ी जो है, सर के जो सर पर पगड़ी बांधते हैं, यानी पेड़ की पगड़ी क्या है यहाँ पर, फूल पत्तियों से भरी। फिर और यहाँ पर दिया है पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखंड क्या है, बलबूता। यहाँ पर कुंवर नारायण जी उस पेड़ की यादों में खोते हुए उस पेड़ का वर्णन कर रहे हैं। वह वृक्ष इस प्रकार था कि उसकी पुरानी चमड़ी हो गई थी, यानी वो बूढ़ा हो गया था। वो जो पेड़ था इनके घर के सामने, वो बूढ़ा हो गया था। उसका शरीर जो है बहुत ही सख्त था, यानी यहाँ पर उसका शरीर जो है बहुत ही सख्त था। बूढ़ा होने के बावजूद भी वो क्या है, बहुत ही सख्त था। फिर आगे वो कहते हैं कि हाँ, छुरीदार खुरदुरा तना मैला कुचेला, वो पेड़ जो है बूढ़ा होने की वजह से उस क्या है, उस पर रिंकल्स पड़ चुके थे, लेकिन क्या है, वो खुरदुरा होने के बावजूद भी बहुत ही मजबूती से खड़ा था। और क्या है, उस खुरदुरे पर क्या है, वो पेड़ क्या है, उसका जो छाल होती है वो मैल यानी डर्टी हो गई थी, मैला कुचेला हो गया था, बहुत ही मैला हो गया था, यानी डर्टी हो गया था। फिर यानी उसकी एक ढाल जो है वो उसकी पगड़ी की तरह थी, उस पेड़ की पगड़ी की तरह थी। उसकी जो यानी राइफिल सी एक सूखी सी जो ढाल थी उसकी पगड़ी की तरह थी। फिर क्या है, उसमें उस सूखी डाल में फूल और पत्ते लगे हुए थे। फिर आगे वो कहते हैं कि यानी पाँव में फटा पुराना जूता, यानी जो उसके पाँव यानी उसकी रूट जो है, यानी वो जड़ क्या है, उसकी जूते की भांति थी, यानी उसके स्लीपर्स की तरह थी। वही उसकी जो जड़ है वो जूते की तरह थी उस पेड़ की, वो क्या है, लेकिन अखंड बलबूता, यानी अखंड बहुत मजबूती से बेफिक्री से वो उस पर तैनात खड़ा था, यानी उसकी जड़ क्या है, मिट्टी को पकड़े हुए मजबूती से वो पेड़ खड़ा था। बूढ़ा होने के बावजूद भी वो पेड़ बहुत ही सख्त था, उसकी जान बहुत ही सख्त थी। इस तरह से पेड़ के शरीर का यानी पेड़ के आकार का क्या है, कुंवर नारायण जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। यहाँ पर देखिए, चाहे धूप हो, बहुत ज्यादा धूप हो, बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा चौकन्ना यानी अलर्ट होकर, चौकन्ना का अर्थ है अलर्ट होकर, खाकी वर्दी यानी यूनिफॉर्म, जिस तरह से क्या है पुलिस की वर्दी होती है, खाकी वर्दी, उसका रंग जो है खाकी रंग का था।
इसीलिए उसको वर्दी से यहाँ पर यानी उसके जो रंग है पेड़ का उसको यूनिफॉर्म यानी एक खाकी वर्दी की तरह यहाँ पर यानी कुंवर नारायण जी कह रहे हैं। तो ये वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बूढ़ा जो वृक्ष था, जो इनके घर के सामने चौकीदारी करता था, वो धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, चाहे कोई भी सीजन क्यों ना, कोई भी मौसम क्यों ना, हमेशा अलर्ट होकर वो क्या है अपनी खाकी वर्दी में हमेशा मेरे घर के सामने खड़ा रहता, अपनी ड्यूटी करते हुए यानी वहां पर क्या है पेड़ उनके घर के सामने खड़ा रहता। आगे कह रहे हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। देखिए, बारिश में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में जो तैनात होकर वहां पर खड़े होकर हमेशा अपनी चौकीदारी करने वाला पेड़ जो है उसकी यादों में खोते हुए यहाँ पर कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि दूर से ही अपनी पत्तियों को यानी पेड़ अपनी पत्तियों को हवा से जब हिलाते तो क्या है यहाँ पर जवाब देता, यहाँ पर कवि जवाब देते कि दोस्त, फिर उसकी पेड़ के छांव में कुछ देर बैठ जाते अपने मित्र की पास, यानी उस पेड़ को कुंवर नारायण जी अपना मित्र मानते थे, उसकी छांव में वो जाकर यानी बैठ जाया करते थे उसकी ठंडी छाया में। ऐसे पेड़ की यादों में वो खो जाते हैं। फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि इस तरह से एक और तो अब यानी उसकी उस वृक्ष जो इनके घर के सामने था वो अभी नहीं था, उसकी यादों में खोते हुए क्या है इस तरह से उनके यानी उस पेड़ का वर्णन करते हुए फिर अपने मित्र के बारे में बताते हुए कि मैं कुछ पल भर उसकी क्या है वृक्ष की नीचे उसके ठंडी छांव में बैठ जाता, इस तरह से कहते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर वो कहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। यहाँ पर अंदेशों यानी संदेह, इनको संदेह था कि वो पेड़ को कोई काट देगा। तो दरअसल क्या है, इनको दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, उस पेड़ को काटने वाला कोई एक दुश्मन बैठा हुआ है, ये सा अंदेशा मुझे था। फिर यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इसी तरह फिर क्या है पेड़ों के महत्व को समझाते हुए वो आगे कहते हैं कि इसी तरह पेड़ कट जाएंगे, वृक्ष जब कट जाएंगे तो इस धरती का क्या होगा, यानी पेड़ ना होने की वजह से जो परिणाम हम पर होगा उसके बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से। देखिए यहाँ पर जिस तरह पेड़ पहले से ही कटे जा रहे हैं, इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, किस तरह से क्या है पेड़ ना होने की वजह से जो है पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, यानी प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे बहुत सारी बीमारियां आ रही है। इसी को बताते हुए यहाँ पर कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि बचाना है हमें हमारे देश में जो लुटेरे हैं और उनसे हमारे घर को बचाना, यानी हमारे देश को लुटेरों से बचाना, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी यहाँ पर पेड़ को जमीन के लिए या फर्नीचर के लिए, अपने घर को सजाने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं या कुछ और बनाने के लिए, इन पेड़ों को काट कर किस तरह से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम पर ही वो परिणाम भी यानी परिणाम हो रहा है। इसको बताते हुए वो आगे बता रहे हैं कि शहर को बचाना है नादिरों से,
हमारे शहर को नादिरों से यानी आतंकवादियों से हमें हमारे शहर को भी बचाना है, देश को बचाना है। जो देश के अंदर ही जो दुश्मन है उनसे हमारे देश को बचाना है। इसको भी कुंवर नारायण जी कह रहे हैं, अपने देश को बचाना है। जो आतंकवादी है, जो देश के दुश्मन है, उनसे हमारे देश को बचाना है। साथ ही साथ पेड़ों का महत्व बताते हुए पेड़ों को यानी काटा जा रहा है अपने घरों को सजाने के लिए, या कहे पेड़ों को काटा जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, तो जंगल को यहाँ पर मरुथल होने से भी हमें बचाना है। इस तरह से पेड़ों के महत्व के बारे में और देश को दुश्मनों से बचाने की बात करते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर घर को बचाना है लुटेरों से, यानी हमारे जो देश है उसको लुटेरों से बचाना है। फिर कहते हैं कि देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे ही पेड़ अगर कटते जाएंगे तो जो शुद्ध हवा है, जो स्वच्छ हवा है, हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि पेड़ क्या है, जो हमसे निकाली हुई हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है उसको क्या है पेड़ लेते हैं और क्या है शुद्ध ऑक्सीजन हमारे लिए पहुंचाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज पेड़ कट जाने की वजह से प्रदूषण जो है क्या है प्रकृति में, पर्यावरण में फैल चुका है। सिर्फ धुआं ही धुआं इस प्रकृति में, स्वच्छ शुद्ध हवा हमें ठीक से नहीं मिल रही है। फिर यहाँ पर देखिए, शुद्ध हवा ना मिलने की वजह से बीमारियां भी, आज बहुत नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रहे हैं। तो क्या है पेड़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको बताते हुए कह रहे हैं कि हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। जो यहाँ पर यानी पर्यावरण में जो हवा है उसे पॉल्यूशन यानी पॉल्यूटेड होने से हमें बचाना है। किस तरह से संभव है? सिर्फ पेड़ों से ही संभव है। पेड़ लगाने से ही हमें स्वच्छ हवा, जो शुद्ध हवा हमें मिल सकती है। आगे वो कहते हैं कि नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। देखिए, नदियों को नाला होने से, जब पेड़ अगर पेड़ रहेंगे तो पेड़ क्या है यानी जो बारिश बरसती है, पेड़ अपने जड़ों में उस पानी को इकट्ठा करते हैं और क्या है जमीन भी इससे मजबूत हो जाती है। भूमि क्या है बहुत ही मजबूत हो जाती है और पानी क्या है उसके जड़ों में टिका रहता है। अगर यहाँ पर बारिश यानी जो पेड़ ही ना हो तो ठीक समय पर बरसात नहीं होगी, हमें क्या है यानी शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। आज तो बहुत सारा पानी प्रदूषित हो चुका है, जो पानी है प्रदूषित हो गया है। पेड़ के कट जाने से क्या है किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा हमें, इसको यहाँ पर बता रहे हैं कुंवर नारायण जी। यानी जब पेड़ ना होंगे तो पानी भी इकट्ठा ठीक से नहीं हो पाएगा, बरसात भी ठीक समय पर ठीक मौसम में नहीं हो पाएगी। तो हमें जो नदी जो है वो नाला बन जाएगी, सूख जाएगा। बरसात ना होने की वजह से पानी क्या है सूख जाएगा और नाला बन जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। इसी तरह जंगल में रहे सारे पेड़ों को काट देने पर जंगल क्या हो जाएगा, एक मरुभूमि बन जाएगी और मिट्टी में इतनी शक्ति नहीं होगी। इसी वजह से हमें अच्छा अनाज भी नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि जंगल इसी प्रकार काटे जाने से क्या हो जाएगा, यानी जंगल क्या है मरुथल बन जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ क्या है मरुथल यानी रेगिस्तान बन जाएगा। आगे वो कहते हैं कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह जब पेड़ कटते रहेंगे तो क्या है हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है शुद्ध
यानी जब पेड़ ही नहीं होंगे तो बरसात ठीक समय पर नहीं होगी और क्या है, जंगल क्या है, मरुथल हो जाएंगे और खाना जो है जहर बन जाएगा। प्रदूषित हवा यानी प्रदूषित पानी से बना हुआ खाना भी क्या है, जहर बन जाएगा। तो इसके बाद वो कहते हैं यहां पर कि देखिए, बता रहे हैं कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी जो मानवीय भावनाएं हैं उसे जंगल होने से हमें बचाना है। यानी पेड़ जितने हमारे लिए उपकारी हैं, उनसे जो लाभ है, इसको समझाते हुए पेड़ों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। पेड़ क्या है, मानवीय जीवन को और इस पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इन्हीं पेड़ों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ मानवीय भावनाएं जो हैं उसके बारे में बताते हुए क्या है, कुंवर नारायण जी ने इस कविता को रचाया है। आपकी कविता इतनी ही थी। अगले सेशन में मैं किसी और इन्हीं कविता के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।